चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग विद्युत धारा क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोध से रिलेटेड, जो कि दिया गया है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट डायग्राम को समझेंगे और इस सर्किट डायग्राम में हम ये देखेंगे कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हम आसानी से इस सर्किट के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हम जैसे ए पर आए और ए से चले, तो ए से चलते चलते हमारे पास सबसे पहला प्रतिरोध 4 ओम का प्रतिरोध मिला। अब यहाँ से जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आए। जब हम इस पॉइंट पर आए तो यहाँ से हमारे पास एक ऊपर जाने का रास्ता है और एक नीचे जाने का रास्ता है। तब जैसे ही हम ऊपर जाएंगे और फिर इस तरह से नीचे आएंगे, तो इस प्रकार से 2 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध आपस में किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। और फिर इस तरह से आगे जाएंगे तो ये 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिनोट कर देंगे, ये R1 मान लेंगे, ये R2, R3 और R4। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस चित्र में R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे R2, सबसे पहले लिखेंगे हल दे करके डैश, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब जैसे समांतर क्रम में जुड़े हैं तो बताइए, समांतर क्रम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस R2 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध यानी R2 प्लस 1/r3 देंगे। तो 1 क्या हो जाएगा, R बराबर 1/r2 का मान कितना है 2 ओम, उस और R3 का मान 2 ओम। तो यहाँ से 1/r का मान कितना आ जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 प्लस 1, तो 1/r इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया 1 ओम। अब बताइए, ये दोनों प्रतिरोध को जोड़ करके मेरे पास कितने ओम का प्रतिरोध हो गया, 1 ओम का प्रतिरोध हो गया। अब जैसे इस दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात अब जो है ये सर्किट डायग्राम किस प्रकार का बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस तरह से। जिसका मान, पहला प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 4 ओम, और ये प्रतिरोध दूसरा जो प्रतिरोध है इसको जोड़ करके हम 1 किए हैं, अर्थात इसका मान कितना आया है 1 ओम। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 1 ओम और इसका मान 4 ओम। अब बताइए, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो ये जो है सभी प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अर्थात अब हम लोग श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, तो इस में अब क्या करना होगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना होगा। तो लिखेंगे अब R1, R जो हम निकाले यहाँ R और R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R
और प्लस R4, यानी जितना प्रतिरोध रहेगा उसको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, अर्थात R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 का मान कितना है 4 ओम, और R का मान आया है मेरे पास 1 ओम, और R4 का मान मेरे पास कितना है 4 ओम। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, 4 ओम प्लस 1 ओम 5 ओम प्लस 4 ओम, 5 4 9 ओम। तो इस प्रकार से R इक्विवेलेंट कितना आ गया, आंसर 9 ओम आ गया। तो इस आंसर को आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है, फिर दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, M और N के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, M पर जाएंगे। तो M से जैसे ही चलेंगे ऊपर, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम लोगों को जंक्शन बन रहा है, और एक ऊपर जाने का रास्ता है और एक दाहिने तरफ जाने का रास्ता है। तो यहाँ से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर में हमें कितना ओम का प्रतिरोध मिला, 2 ओम का प्रतिरोध, और जैसे यहाँ से फिर नीचे आएंगे तो 4 ओम का प्रतिरोध। तो जैसे ही यहाँ से M से चलेंगे और हमें जंक्शन जहाँ मिलेगा वहाँ से हम इस प्रतिरोध को खोल सकते हैं। और बताइए, अगर इस प्रतिरोध को यहाँ से खोल दिया जाए और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो फिर यहाँ से हमारे पास बाएं तरफ जाने का रास्ता है और नीचे आने का रास्ता है, तो फिर इसके बाद यहाँ भी जंक्शन बन रहा है। तो जैसे ही यहाँ से प्रतिरोध को खोलेंगे दोनों को, तो अब ये दोनों प्रतिरोध खुल करके जैसे ही सीधा हो जाएगा, तो अब हमारा फिगर किस प्रकार से होगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल चित्र। तो हल चित्र बना लेने से ये होता है कि हम लोगों को आसानी होती है क्वेश्चन को बनाने में। तो हल चित्र लिखिए, इस प्रकार से कुछ फिगर बनेगा, और इसका मान कितना है 2 ओम, और इसका मान कितना है 4 ओम। अब जैसे इस 2 ओम और 4 ओम को खोले तो ये किस में हो गया, श्रेणी क्रम में आ गया। और हमारे पास अब कौन सा प्रतिरोध बच गया, 2 ओम का प्रतिरोध। तो 2 ओम का प्रतिरोध सीधा ही है, तो इस प्रकार से 2 ओम का प्रतिरोध इसमें लगा देंगे, और इसको इससे जोड़ करके, इसको इससे जोड़ करके, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, M और N। तो हमारा हल चित्र किस प्रकार से हो गया, M से चले तो 2 ओम का और 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और फिर ये दोनों प्रतिरोध और ये प्रतिरोध मिलकर के कितना किसमें हो गया, समांतर क्रम में, और इसका मान कितना है 2 ओम। तो हम लोग पहले मान लेंगे ये R1, ये R2 और ये R3। तो नीचे लिखेंगे कि यहाँ R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम लोग श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हैं क्या, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 का मान 2 ओम और प्लस R2 का मान 4 ओम। तो इस प्रकार से R बराबर कितना ओम हो गया, 6 ओम हो गया। अब जैसे ही ये दोनों मिलकर के एक प्रतिरोध हो गया, और फिर एक प्रतिरोध ये और एक प्रतिरोध नीचे 2 ओम का, तो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध मिलकर के किस में हो गया, समांतर क्रम में। तो अब लिखेंगे, अब R और R3, अब R और R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम लोग समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला जानते हैं, 1/r
और इक्विवेलेंट लिख देंगे, यानी तुल्य प्रतिरोध 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r3 तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r का मान कितना हम लोग निकाल कर लाए हैं 6 ओम, तो 6 ओम प्लस 1/r3 का मान कितना है 2 ओम, तो 2 ओम 1/r इक्विवेलेंट बराबर 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 1 प्लस 3 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 4/6 काटेंगे 2 3 तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 2/3 ओम और हमको क्या चाहिए r इक्विवेलेंट, तो लिखेंगे r इक्विवेलेंट बराबर इधर अगर हम ऊपर पलटे हैं तो इधर भी क्या करेंगे पलट देंगे तो 3/2 ओम और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग 2 सर्किट डायग्राम का न्यूमेरिकल देखे विद्युत धारा चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।